कैसा ये इश्क है। लंदन, स्काई विला। कियारा की हरकत से आरोन का दिमाग घूम चुका था। आरोन ने गुस्से से कियारा के दोनों हाथों को पकड़ा और उसको बेड पे धक्का देते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, लेकिन तुम कभी मेरी कोई बात सुनती हो। और अब मैं तुम्हें बताता हूं, गुस्सा किसके कहते हैं। आरोन ने गुस्से से कियारा के हाथों को ऊपर करा और जैसे ही उसके ब्लैंकेट की तरफ बढ़ने लगा, अचानक ही कियारा जल्दी से बोली, रुको रुको, मैं करती हूँ, प्लीज कुछ मत करना, मैं करती हूँ। इतना कहकर कियारा ने आरोन को खुद के ऊपर से हटाया और अपना ब्लैंकेट संभालते हुए नीचे उतर गई। तभी आरोन धीरे से बोला, ये लो शर्ट पहन लो। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से उसकी शर्ट पहन ली थी। अब आरोन की शर्ट कियारा के थाई तक आ रही थी। कियारा नीचे बैठ के धीरे धीरे उन कांच के टुकड़ों को उठा रही थी। कियारा को लगा था आरोन उसको रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आरोन बड़े आराम से बैठ एंजॉय कर रहा था। कियारा का ध्यान आरोन की तरफ था। तभी अचानक उसकी चीख आरोन के कानों में पड़ी थी। आरोन गुस्से से कियारा की तरफ देख के बोला, ये लड़की एक काम ढंग से नहीं कर सकती। आरोन की बात पे कियारा की आंखों से आंसू आ गए थे। आरोन कियारा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, दिखाओ मुझे क्या हुआ यह। आरोन की बात पे कियारा अपना हाथ हटाते हुए बोली, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पहले खुद मुझे दर्द देते हो, उसके बाद ये दिखावे करते हो। कियारा की बात पे आरोन उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैंने पूछा तुमसे कुछ, अपनी बकवास कुछ देर बंद सकती हो। आरोन ने कियारा को गोद में उठा के वापस बेड पे बैठा दिया था। आरोन साइड से फर्स्ट एड निकालते हुए गुस्से से कियारा को देख रहा था, क्योंकि सच में उससे एक काम भी ढंग से नहीं होता। सिर्फ कुछ कांच के टुकड़े उठाने थे उसको, और उसने वो भी अपने हाथों में चुभा लिए थे। आरोन कियारा के हाथ से कांच निकालते हुए बोला, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। आरोन की बात पे कियारा मुंह फेरते हुए बोली, जितना भी होगा तुमसे कम होगा। कियारा की बात पे आरोन ने घुर के उसको देखा था, और अगले ही पल कियारा ने जोर से चीख के आरोन की शर्ट को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। आरोन कियारा के हाथ को साफ करते हुए बोला, ये लेक्चर कम दिया करो, हर जगह लेक्चर नहीं चलते। कहीं लॉजिक भी यूज होता है, दिमाग भी यूज होता है, जिसको तुम किसी को दे चुकी हो। आरोन जानबूझ के कियारा को परेशान कर रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कियारा पहले से ही उससे गुस्सा है। कियारा अपना हाथ आरोन के हाथों से छुड़ाते हुए बोली, हो गया तुम्हारा केयर करने का दिखावा, अब मेरा फोन मुझे दो, मेरा फ्यूंसी मेरा वेट कर रहा होगा। कियारा की बात पे आरोन आराम से बोला, कोई फोन नहीं मिलेगा और कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रहा, मैंने तुम्हारे फोन से सबको मैसेज कर दिया है। आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो ये बकवास करने वाले, और किसकी इजाजत से तुमने मेरा फोन छुआ? तुम घटिया आदमी, कभी तो सुधर जाओ। मैंने कभी तुमसे तुम्हारा फोन मांगा? लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा फोन छुआ है। क्या सोचता होगा अन्य मेरे बारे में? कियारा की बात पे आरोन ने झटके से उसको अपनी गोद में उठा लिया था। आरोन कियारा के होंठों को छूते हुए बोला, मुझे किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, और मुझे नहीं लगता अपनी चीज छूने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। आरोन की बात पे कियारा उससे छूटते हुए बोली, आरोन तुम हो क्या चीज? मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम हो क्या? कभी तुम मुझे खुद से दूर कर देते हो, कभी तुम अचानक से मेरे करीब आ जाते हो, कभी तुम्हारी बीवी मेरी इंसल्ट करती है, कभी तुम मुझे इतना सुनाते हो। मैं इंसान हूँ आरोन, दर्द होता है मुझे। खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं जानती हूँ मैं कितनी खोखली हो चुकी हूँ। अब कियारा कियारा नहीं रही, एक इंसान नहीं रही, मशीन बन गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो कोई बात नहीं थी, मैंने कभी तुम पे जबरदस्ती नहीं करी थी, लेकिन इतना दर्द क्यों दिया तुमने मुझे आरोन? आखिर मेरी क्या गलती थी? क्या करा था मैंने? बताओ ना, क्या करा था? मैंने तो एक कमरे से बाहर की जिंदगी भी नहीं देखी थी, तुम्हें अपना सब कुछ माना था, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आरोन, बहुत बुरी तरह 1000 टुकड़े कर दिए तुमने। मैं नहीं समझ पाती मैं क्या करूं कियारा। बुरी तरह रोते हुए आरोन की शर्ट पकड़ के बोल रही थी। कियारा अब आरोन के सीने से लग गई थी।
उसके आंसू आरोन के सीने को भीगा रहे थे। आरोन ने कियारा को खुद से चिपका लिया था। वो धीरे धीरे कियारा की कमर को सहला रहा था। कुछ देर बाद कियारा की गहरी सांसें आरोन के सीने पे पड़ने लगी थी। आरोन समझ गया था, उसकी लिटिल स्टॉकर सो चुकी है। आरोन कियारा के आंसू अपने होंठों से चुनते हुए बोला, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तुमसे बिछड़ के सुकून मुझे भी नहीं मिला। जिस आरोन वार्नर के सीने में दिल नहीं था, तुम उसको ये महसूस करा के गई हो। उसके अंदर भी दिल धड़कता है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें जितना भी दर्द दिया, सिर्फ तुम्हारी सक्सेस के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, और आज तुमने ये भी प्रूफ करके दिखाया है। मैं सही था। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे अवार्ड इस बात को अच्छे से जताते हैं तुम अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ चुकी हो। सिर्फ कुछ दिन और, उसके बाद तुम्हारे पास इतनी खुशियां होंगी, इतनी खुशियां होगी, तुम संभाल भी नहीं पाओगी। तुम आरोन वार्नर की जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। मैं तुम्हारे सामने इस दुनिया को झुका दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लिटिल स्टॉकर। उसके बाद सिर्फ मैं और तुम। आरोन कियारा के सर को चूमते हुए बोला। कियारा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसने आरोन के हाथ को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जैसे वो कहीं चला जाएगा। आरोन ने कियारा को पकड़ के अपने करीब कर लिया था, और अब आरोन ने कियारा को खुद से चिपकाया और लाइट बंद करके उसको अपने आगोश में ले लिया। आज कितने दिनों बाद दोनों ऐसे करीब होके सो रहे थे। कियारा आरोन की बाहों में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। आरोन के चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि उसकी लिटिल स्टॉकर उसके साथ थी। दोनों सुकून की नींद सो चुके थे, लेकिन कोई था जिसका सुकून खराब कर हो चुका था, जो पागल कुत्ते की तरह कियारा को ढूंढ रहा था। अगली सुबह जब आरोन की आंख खुली तो उसके चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि कियारा उसी पोजीशन में थी जैसे वो आरोन के साथ पहले सोती थी। आरोन का चेहरा कियारा के सीने पे था, और कियारा आरोन से काफी ऊपर थी। आरोन ने कियारा की कमर पकड़ के नीचे खींचा और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल स्टॉकर। आरोन ने आगे बढ़ के कियारा के होंठों को अपनी केद में ले लिया था, और थोड़ी देर किस करने के बाद आरोन कियारा से दूर होते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। जल्द ही हम ये मोमेंट साथ एंजॉय करेंगे। आरोन ने इतना कह के कियारा को छोड़ दिया था। आरोन ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद आरोन ऑफिस जाने के लिए रेडी था। आरोन ने एक बार फिर कियारा के सर के झुका और कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि अभी उसको ये बिल्कुल नहीं दिखाना वो कियारा के लिए क्या फील करता है, वरना उसकी लिटिल स्टॉकर को उस पे शक हो जाता। आरोन कियारा को देखते हुए बोला, सी यू सुन। माय लिटिल स्टॉकर इतना कह के आरोन चला गया था। थोड़ी देर बाद कियारा की आंख खुली तो उसने खुद को किसी और के बिस्तर पे आया। कियारा को ये समझने में देर नहीं लगी थी कल रात क्या हुआ था। कियारा गहरी सांस लेकर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई थी, क्योंकि आरोन ने वहां पहले से ही कपड़े रखे हुए थे। कियारा कुछ देर में बाहर आई तो उसका ब्रेकफास्ट साइड टेबल पे रखा हुआ था। शायद ये भी पहले से ही रख दिया गया था। कियारा ने ब्रेकफास्ट को इग्नोर करा और नीचे आ गई। कियारा को देख के सब सर्वेंट सर झुका के खड़े हो गए थे। कियारा ने सबको देखा और बाहर कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब उसको यहाँ नहीं रहना था। वो और इस जगह नहीं रहना चाहती थी। उसको रह रहकर आरोन का दिया गया दर्द याद आ रहा था। ड्राइवर पहले से ही रेडी था। कियारा बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई थी और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी थी। थोड़ी देर बाद कियारा राठौर मेंशन आ गई थी। कियारा ने ड्राइवर को थैंक यू बोला और सीधी अंदर आ गई। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कियारा को देख के रंजना जी जल्दी से बोली, कियारा बेटा, कहाँ थी तुम रात भर? और तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। और ये कौन सा तरीका है बेटा, तुमने मैसेज करके बोल दिया? हम कितना परेशान थे, तुम्हें अंदाजा भी है बेटा? रंजना जी की फिक्र से कियारा उनके पास बैठते हुए बोली, दादी मैं बुआ को बता के गई थी, रात अचानक मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ अकेली रहती है। लंदन में उसका कोई नहीं, इसलिए मैं उसके पास चली गई थी और रात में उसने मुझे आने नहीं दिया। बस इसलिए। कियारा अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली। तो रंजना जी प्यार से बोली, तो बेटा इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? चलिए कोई नहीं, वैसे आगे से ध्यान रखना। ऐसे बिना बताए कम से कम फोन तो उठाना चाहिए था। आपको पता है हम कितना परेशान हो गए थे। अच्छा,
अब आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए बेटा। चलिए। कियारा बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने लगी थी। कियारा आज थोड़ी अजीब लग रही थी और बात सबने नोट करी थी। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, लेकिन कियारा अभी भी वहीं बैठी हुई थी। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, दादी को कुछ पता नहीं चला सही है, वरना मैं कैसे उनके सवालों का जवाब देती। कियारा अभी कुछ बोल ही रही थी जब अनय उनके पास आते हुए बोला, कल रात से कहाँ थी तुम कियारा? अनय की बात पे कियारा ने सर उठा के अनय को देखा और जल्दी से बोली, तुम यहाँ? कियारा की बात पे अनय उसके साइड में बैठते हुए बोला, हाँ मैं यहाँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कहाँ थी तुम कल रात? मैंने तुम्हें कितने फ़ोन कॉल्स किए, कितनी बात तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी कॉल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। कियारा धीरे से बोली, वो मैं अपनी एक फ्रेंड के पास थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वैसे भी उसका यहाँ कोई नहीं तो बस में। कियारा की बात पे अन्य धीरे से बोला, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है यहाँ। अनय की बात और कियारा धीरे से बोली, हाँ मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया, तुम टेंशन मत लो, वो अभी ठीक है। कियारा की बात के अन्य धीरे से बोला, कियारा तुम जो छिपाने की कोशिश कर रही हो वो ज्यादा देर नहीं छुपा पाओगी। कियारा? अनय की बात पे कियारा ने हैरानी से उसको देखा था। आखिर किस बारे में बात कर रहा है अनय, और क्या करेगी कियारा अब? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।